दोस्तों नमस्कार। और अब हम चालू करने वाले हैं सेट्स। ठीक है, ये चैप्टर जो है ना बहुत ही आसान है और सिंपल है, तो लगे रहना। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि सेट क्या होता है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि सेट की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत बढ़िया है और वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अरे बाप रे हिंदी में प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर भटकूंगा तो बुरा मत मानिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। सेट सबसे पहले क्या है, ये सबसे पहले ये टर्म को पकड़िए। सेट क्या है, एक कलेक्शन है। ठीक है, एक कलेक्शन है किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, नंबर्स या कुछ भी, नंबर्स या अल्फाबेट्स या हाउसेस, किसी का भी एक कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन मतलब आप समझते हैं ना, कलेक्शन मतलब कलेक्शन ही ले लेते हैं। अभी मुझे इसकी हिंदी याद नहीं आ रही है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। और कैसा है, खाली कलेक्शन नहीं है। हर एक कलेक्शन जो है ना वो सेट नहीं बन सकता है। वो कलेक्शंस जिसका एक अच्छा डेफिनेशन है, मतलब वो वेल डिफाइंड है, मतलब हमें पता है कि किसको उस कलेक्शन में डालना है कि नहीं। मतलब कि क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए उदाहरण के साथ, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये एक सेट है। इसकी डेफिनेशन ठीक ठाक है, मतलब ये बढ़िया से डिफाइन हुआ है। ये एक ऐसा कलेक्शन है जिसकी डेफिनेशन ठीक ठाक है। अब क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 3 5 7 9 11, वैसे होंगे। ठीक है, पर मुझे क्या चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो मुझे क्या क्या आएंगे, 1 3 5 7 9। ठीक है, 1 3 5 7 9, मुझे ये मिलेंगे। ठीक है, अभी ध्यान से समझिए सेट क्या है। मतलब मुझे पता है कि मैं किसी चीज को उसके अंदर डाल सकता हूं कि नहीं। ठीक है, मतलब क्या, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 11। क्या मैं 11 को इस सेट में डाल सकता हूँ, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10? नहीं, मैं उसमें नहीं डाल सकता हूँ। समझ रहे हैं ना, ये इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि 11 जो है ना वो 10 से कम नहीं है। तो मुझे पता है, मुझे साथ साफ साफ पता है कि इस सेट में, मतलब इस सेट के अंदर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना सेट का मतलब। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए हम भारत की नदियां ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है आप लोगों को पता है, गंगा यमुना कावेरी कृष्णा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं पकड़ के आता हूँ अमेजोन। ठीक है, जो अमेरिका में है वो नदी। अगर मैं उसको इस सेट में डाल सकता हूँ क्या, नहीं, मैं नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि वो भारत की नदी नहीं है। अब समझ रहे हैं ना सेट क्या है, सेट क्या नहीं है। अभी और एक चीज लेते हैं, वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन कैसे है। एक होता है स्केलियन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल। अरे सर हमने तो ये सब बचपन में पढ़ा था। हाँ वही बचपन की चीजें याद करा रहा हूँ। स्केलियन ट्राइंगल क्या है, याद है, मतलब जिसमें ऑल थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल, मतलब ऑल साइड्स आर अनइक्वल बेसिकली। ठीक है, आइसोसेलेस मतलब कोई दो साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल मतलब सभी साइड ट्राइंगल के इक्वल है, तो वैसे वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स। अभी मैं इस कलेक्शन में एक स्क्वायर को रखे नहीं रख सकता। समझ रहे ना, सेट क्या होता है, मैं सबसे पहले उसके ऊपर ज्यादा दबाव दे रहा हूँ। सेट क्या होता है और सेट क्या नहीं होता है, ये समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, 210 का प्राइम फैक्टर्स। ठीक है जी, अभी कैसे निकाले, बचपन में टीचर ने सिखाया था, पर मैं क्लास में ज्यादा नहीं सुनता था ना, तो याद नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ। अभी अभी तो कम से कम ध्यान से सुनो। 210। ठीक है, तो ये एक इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो मिलेगा 105, और 5 मिला तो 5 से जाएगा, तो 5, तो यहाँ पे मिलेगा 21। तो अभी 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3। तो बेसिकली इसके प्राइम फैक्टर्स जो है ना वो है 2 5 7 3, मतलब 2 3 5 7। ठीक है, अभी मैं इस सेट में, ये एक सेट क्यों है, क्योंकि
इसका डेफिनेशन ठीक ठाक है, मतलब मुझे पता है कि क्या क्या ये सेट में होगा या हो सकता है, और किसी और चीज को मैं अगर इसमें लगाना चाहता हूँ, मतलब किसी और चीज को लाके मैं इस सेट में मिलाना चाहता हूँ, तो वो नहीं होगा। मैं शुरुआत से यही कह रहा हूं मैं आपको कि ध्यान से समझिए कि ये क्या है। ठीक है, स्टूडेंट्स विद इन 2 meters फ्रॉम द प्लेस यू सिट एंड लिसन इन योर क्लास। मान लीजिए आपकी क्लास है, ठीक है, हाँ क्लास तो होगी ना, अगर आप छात्र है तो क्लास को जाएंगे, जाते हैं ना, या बस हर दिन हाँ टाइम पास करते रहते हैं रोड सड़कों पे। ठीक है, तो आप मान लीजिए कहीं पे बैठते होंगे अपने क्लास में, उस जगह से 2 मीटर की रेडियस में, ठीक है, जो जो बच्चा है वो भी एक सेट हो सकता है ना, मतलब आपने अच्छे से डिफाइन करके रखा है कि क्या है, जहाँ से आप बैठ के क्लास सुनते हो, ठीक है, रेगुलरली वो जगह से वो 2 मीटर की दूरी में कुछ तो लोग होंगे, आपकी क्लास जब चल रहा होता है तो उन लोगों का एक सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, जैसे कि राम श्याम घनश्याम राधे श्याम, अगर लड़कियां है तो ललिता विशाखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप आप समझ पा रहे कि सेट क्या है या और सेट क्या नहीं है। मतलब वी कैन डिसाइड इफ वी कैन पुट एन ऑब्जेक्ट इन द सेट और नॉट, मतलब हम जानते कि उस ऑब्जेक्ट को या उस एलिमेंट को हम सेट में मिला सकते हैं कि नहीं, सेट के अंदर रख सकते हैं कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है, उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं और एक डब्बा आया हुआ है जिसमें लिखा है कि ओनली रेड कलर क्लोथ्स, मतलब आप उसके अंदर बस एक एक कपड़ा उठाएंगे और देखेंगे कि ये लाल है कि नहीं, लाल है तो डालेंगे, लाल नहीं है तो नहीं डालेंगे। उसी प्रकार से हमारा सेट भी काम करता है, मतलब जिसके अंदर कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो आप समझ पाएंगे उसके डेफिनेशन के हिसाब से। समझ पा रहे हैं ना, और क्या क्या सेट्स नहीं है। ठीक है, अच्छा हाँ, उससे पहले जी थोड़ा बातचीत भी हो जाए, थोड़ी सी बातचीत। कैसे? आप अपने ओर से कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि क्या सेट हो सकता है, मतलब खुद से जो भी हो, मतलब प्राइम नंबर्स लेस देन 20, कुछ भी आप अपने मन के हिसाब से कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देंगे तो मुझे और मजा आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है। आप दे सकते हैं, मतलब क्या, और क्या एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, आपके परिवार के सदस्य जो आपके साथ घर में रखते हैं वो भी एक सेट है ना। वैसे अलग अलग और से, मतलब थोड़ा सा सोच समझ के कुछ उदाहरण दीजिए ताकि हम हमारे बीच में कुछ बातचीत हो सके। मुझे पता है कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, पर फिर भी प्रयास कर रहे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में अपना खुद का उदाहरण। प्रयास कीजिए, अगर गलत होगा तो मैं बताने का प्रयास करूंगा जब समय मिलेगा। तो आपका हर एक कमेंट को तो मैं रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, बट कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को रिप्लाई दे सकूं। ठीक है जी, अभी सेट क्या होता है पता चल गया। अभी सेट क्या नहीं होता है, मतलब मैंने बताया था ना, वो कलेक्शंस जिसका जो वेल डिफाइंड नहीं होते, मतलब जिसका डेफिनेशन ठीक ठाक नहीं है, तो वो सेट्स नहीं होते। ठीक है जी, अभी बेस्ट बैट्समैन इन द कंट्री, होए होए सर, आप बल्लेबाजियों के ऊपर ऐसे चढ़ा दिया आपने, ये कैसे सेट क्यों नहीं हो सकता। देखिए जी, बल्लेबाज ना, कौन से बल्लेबाज को हमें उधर रखना है उस सेट में हमें पता नहीं है। बेस्ट हर एक के हिसाब से वो, मतलब वो, मतलब कोई मानता है कि कोहली सबसे अच्छा है, कोई मानते हैं कि और कोई बल्लेबाज रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेलता है। तो हर एक के हिसाब से ना वो बदलता रहता है और हम बता नहीं सकते कि ये बल्लेबाज उस सेट में रहेगा कि नहीं, हम बता नहीं सकते क्लियरली। मतलब अच्छा ठीक है, एक और चीज मैं बताता हूँ। मान लीजिए सेट के बारे में, मतलब वो डेफिनेशन, सेट कुछ ऐसा होना चाहिए, सेट कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि डेफिनेशन, मतलब वो स्टेटमेंट पढ़ के ना कोई भी उसके हिसाब से सेट बनाए तो वो सही आना चाहिए, मतलब हर एक का आंसर सेम होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, हर एक का आंसर सेम होना चाहिए। मान लीजिए मैं लिखता हूँ इवन नंबर्स लेस देन 5, तो हर कोई जो आएगा वो क्या लिखेगा, 2 और 4, उससे उसके सिवा कुछ नहीं लिखेगा, हर कोई जो भी आएगा। हाँ, अगर किसी को अंक ठीक ठाक नहीं आते और इवन नंबर क्या है पता नहीं है, तो वो कुछ तो मतलब गड़बड़ कर सकते हैं, बट वैसे लोगों को छोड़ के ज्यादातर लोग सही आंसर देंगे।
आशा करता हूँ कि आपकी समझ बढ़ रही है और घट नहीं रही है। जी, और क्या उदाहरण दे सकते हैं? गुड चिल्ड्रन इन द क्लास, अच्छे बच्चे। आप सुनते होंगे हर दौरान, मतलब हर वक्त आपके अध्यापक या अध्यापिका बताते होंगे कि बच्चों, अच्छे बच्चे बन के रहना, अच्छे बच्चे बन के रहना। तो ये कैसे तय होगा वो तो हमें पता है नहीं। मतलब कोई कहता है कि अच्छा बच्चा वो है जिसके अंक अच्छे से आते हैं, और कोई कहते हैं कि अच्छे बच्चे वो है जो शरारत ना करे। अरे बाप रे, अगर ऐसी कुछ डेफिनेशन ठीक ठाक नहीं है तो हम उस कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते। और क्या, अमेजिंग पीपल ऑफ द स्कूल, अरे रे स्कूल के सबसे जबरदस्त लोग, बाप रे, ये भी हम निर्णय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि मेरे लिए तो जबरदस्त वो इंसान है जो नाचना जानता हो, और कोई कह सकता है कि मेरे लिए तो जबरदस्त वो इंसान है जो गाना जानते हो। तो उस हिसाब से मतलब ऐसे अमेजिंग, बेस्ट वगैरह वगैरह ऐसे शब्द आप देखेंगे जहाँ पे डेफिनेशन ठीक ठाक नहीं है, मतलब वो एक सेट नहीं होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया है। अच्छा हाँ, अभी आपकी बारी है। ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत समझाया है। मैं जितना थोड़ा बहुत समझाया हूँ, उस थोड़े बहुत में आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, और उस थोड़े बहुत में जितना समझ आया, उस थोड़े बहुत से थोड़े बहुत सोच के कुछ ना कुछ उदाहरण लिखिए कि क्या सेट नहीं होता है। मान लीजिए आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही कुछ भी, बेस्ट क्लास, मतलब ऐसे ही कुछ भी आप अपने, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 3 उदाहरण दिया है, तो उस हिसाब से आप सोच के कुछ और दीजिए। अच्छा, थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा ना, तो जब मतलब हम बातचीत थोड़ी अच्छी होगी। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं कि कैसे, हम्म, हाँ ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि बेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री, ऐसे कुछ। मतलब बेस्ट कौन होता है वो निर्णय नहीं कर सकते ना, तो ऐसे ही कुछ कुछ और आप बनाइए थोड़ा सोच के, ताकि मैं भी समझ सकता हूँ कि आप कुछ समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस सुनने से सब कुछ होगा। अरे क्लास में यदि आप इन्वॉल्व होंगे तभी तो कुछ सीख सीख पाएंगे। अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मैं समझ पाया कि नहीं, कि सेट क्या होता है कि क्या नहीं होता है। अभी तक आप खूब हंसे होंगे मेरे हिंदी के ऊपर, बट हाँ चलेगा, हंस रहे तो ठीक है, बट कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, अभी तक कुछ तो सीखे। अभी जाते हैं नंबर सिस्टम के सेट्स के ऊपर। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कैपिटल एन क्या डिनोट करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, होई होई। अच्छा हाँ, यदि मैं आपसे पूछूंगा कि नेचुरल नंबर्स का डेफिनेशन क्या होता है, बता पाएंगे? अरे सर, नेचुरल नंबर्स तो 1 2 3 4। अच्छा हाँ, वो ठीक है, बट उसका कुछ तो डेफिनेशन होना चाहिए ना। डेफिनेशन टीचर ने पढ़ाया था, बट मैं भूल गया। होता रहता है, सब लोग भूलते हैं। अरे सब लोग कुछ कुछ भूलते हैं, कुछ लोग बहुत कुछ भूलते हैं। जी, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, मतलब हम गिनती के लिए जो अंक को इस्तेमाल करते हैं वो है नेचुरल नंबर्स। जैसे कि आप गिनती कैसे चालू करते हैं, 1 2 3 4, ऐसे नहीं कि पहले व्यक्ति को देख के तू 0 है तू 1 है, ऐसे गिनती थोड़ी ना होती है। ठीक है, और अभी होल नंबर्स क्या होता है? दे आर 1 2 3। होल नंबर्स क्या होती है? सभी काउंटिंग नंबर्स जीरो को मिला के, मतलब समझ रहे हो ना, एक डेफिनेशन होता है। एक सेट मतलब उसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब इसका एक डेफिनेशन है। अभी मैं इसके अंदर -2 को तो नहीं डाल सकता हूँ ना, समझ रहे ना। होल नंबर्स में आपको -2 नहीं दिखेगा। अभी इंटीजर्स, z क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो वो क्या होते हैं आपको पता है? नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, तो वो होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। और क्या, रेशनल नंबर्स। अरे सर, ये तो हम 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, क्योंकि हमारा एक प्रश्न था, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल या प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। हाँ, मैं वो इरेशनल तो था। अभी रेशनल का डेफिनेशन क्या है? अ नंबर which can be written of the form p by q wherein p and q are integers and q is not equal to 0, we say that that number is रेशनल। सर हिंदी में समझाइए ना। अरे ये तो थोड़ी मुश्किल है। आप कुछ वो अंक ऐसे होनी चाहिए जिसमें जिसको आप लिख सकते हैं। मुश्किल है, अंग्रेजी से गाड़ी चला लीजिए इसका। तो आर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल मतलब जो
आजू बाजू नहीं घूमते, ऐसा नहीं कि रियल व्यक्ति जैसा ऐसे कुछ। ठीक है, रियल नंबर्स मतलब आपको पता है ना, रेशनल एंड इरेशनल दोनों का मिला, मतलब दोनों को एक सेट में लेंगे तो वो बनता है रियल नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, होता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कम पेजेस है, 11 पेज कुछ तो था उसमें सीबीएसई के, मतलब एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, नहीं डेफिनेशन कुछ ऐसा है, देखिए, numbers of the form a plus ib wherein a and b are real numbers we call them as complex numbers। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट कैसा है ना कि सबका बाप का बाप का बाप, मतलब परदादा ऐसे कुछ, सबके बॉस है, सबके डॉन है ये। ठीक है, ठीक है जी। तो मतलब अभी सेट के बारे में पढ़ रहे तो इसको इसको भी थोड़ा रिवीजन हो गया, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है क्या होता है। अरे वाह 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 वाह, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे अभी तक मैंने बोला था, अभी आगे भी मैं ही बोलूंगा, क्योंकि आप बोलेंगे तो भी मैं कुछ सुन नहीं सकता हूँ। आप मेरे वीडियो के सामने बैठ के गाली भी देंगे तो मैं सुन नहीं सकता हूँ, वो एक अच्छी बात है। हाँ, पर कमेंट्स में गाली मत देना, कमेंट्स में डांट मत देना मुझे कि, हाँ अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है आपके लिए, मैंने कुछ 10 प्रश्न बनाए हैं, ठीक है, जिसको आप यदि कर सकते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं अभी आपके आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ 10 प्रश्न, जिनका मैं सवाल भी देता रहूँगा। बट मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अपने आप उसका प्रश्न सोच के कहीं पे तो लिखे। ठीक है, दीवार पे मत लिख दीजिए, नहीं तो आपके मम्मी मुझे डांटेंगे कि आपके मम्मी पापा मुझे डांटेंगे। कोई कागज लेके लिख सकते हैं आंसर, और उसके बाद चेक कर सकते हैं। यदि आपके सभी 10 के 10 बढ़िया आ गए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना पीठ थपथपा सकते हैं कि हाँ मैंने किया है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले आई थिंक थोड़ा सा और कुछ देखिए, सेट के अंदर जो रहता है उनको हम ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स कहते हैं, और सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ये तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, इसके बाद आएगा और एक चीज, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। इसका इसका मतलब क्या है? ये उसका है और ये उसका नहीं है। ठीक है, ये उसका है, ये उसका नहीं है। जनरली आजकल बहुत सारे सीरियल्स में सुनते सुनते रहते हैं ना कि मतलब ये मेरा बेटा है, और कहते हैं कि वो मेरा पड़ोसी नहीं है, ऐसे है, नहीं है। ठीक है, अभी क्या, अगर ए जो है ना कैपिटल ए में है तो हम लिखते हैं, तो हम बोलते हैं कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और इसको ऐसे लिखते हैं, इसकी ए उसकी, जैसे कि आप इक्वल टू को लिखते हैं ना, 2 लाइन ऐसे, तो वैसे ही बिलोंग्स टू का ये सिंबल है। और डज नॉट बिलोंग टू मतलब यदि बी जो है ना कैपिटल ए में नहीं है तो हम लिखते हैं कि बी डज नॉट बिलोंग टू ए, और हम ऐसे लिखते हैं बी ये सिंबल के साथ। इतना बड़ा तो अरे सर मैथमेटिक्स में भी क्या इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे, इसीलिए ये है जुगाड़ है, मतलब इतना बड़ा लिखने का जरूरत है नहीं, इससे गाड़ी या काम चला सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और क्या, मान लीजिए यहाँ मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, तो ए के अंदर तो नंबर 2 है, तो मैं लिखूंगा 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ पे 7 दिख रहा है कि अरे बाप रे 7 तो नहीं है, तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। होय होय, तो अभी मिलते हैं प्रश्न, अभी आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो मैंने पहले ही समझाया था, प्रश्न 10 प्रश्न होंगे, और यदि आपको सब सही आ गए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर थोड़ा इधर उधर गया वो भी लिख सकते हैं, ताकि हमारी बातचीत हो सके। हो सकता है आप कहीं बैठे हो भारत के अंदर या बाहर, लेकिन YouTube के कमेंट्स के माध्यम से हमारी बातचीत थोड़ी बहुत तो हो सकती है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत। ठीक है जी, तो पहला प्रश्न, वी जो है ना, कैपिटल वी जो है ना, वो सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स है। ठीक है, वी के अंदर वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स क्या होते हैं मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो पहला प्रश्न ये है, स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी, मतलब वॉवल्स के सेट में बी रहेगा, सही या गलत? पॉज करके सोचिए वीडियो को। जी, वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, मतलब इसके अंदर 5 है, बी है क्या? नहीं, तो ये है
गलत। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ओ वॉवेल्स में है क्या? पॉज करके सोचिए। है ना, ए ई आई ओ यू, ओ तो है वॉवेल्स में, तो हाँ सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न के बाद। क्यू जो है ना सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स है। ठीक है, अभी तीसरा प्रश्न, -0.6 जो है ना रैशनल नंबर्स के सेट में दिखेगा आपको कहीं ना कहीं, खोजना पड़ेगा थोड़ा। ये सही है कि गलत है? सोच के बताइए। ये तो है, क्योंकि आप -0.6 को ना जो है आप -6/10 लिख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p/q फॉर्म में, तो ये तो रहेगा रैशनल नंबर्स के सेट में। ठीक है, और ये नंबर 3.142 रैशनल नंबर्स के सेट में है कि नहीं है? सोचिए। है ना, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 3142 3100, उतने अंक मुझे नहीं आते हैं नीचे हजार है, 3142 ठीक है, तो ये भी हाँ सही है। अच्छा, अभी ये वाला प्रश्न ना थोड़ी सोचने वाली है। 5.777 जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, कभी रुकने वाला है नहीं। ठीक है, कभी रुकने वाला है नहीं, तो ये क्या है? ये रेशनल नंबर्स के सेट में है या नहीं है? पॉज करके सोचिए। ये है कि नहीं है, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं इसको x ले रहा हूँ और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 10x निकाल रहा हूँ। 10x क्या होगा, डेसिमल आगे जाएगा 57.777। अब क्या कीजिए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिए। 10x - x होगा 57.777, ये भी इन्फिनिटी तक 777। तो ये इन दोनों का डेसिमल पार्ट जो है ना, तो वो कट जाएगा। 57 - 5 कितना है, 52। तो 9x = 52 और x विल बी 52/9। अभी मैं इसको p/q फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, तो हाँ सही है, ये भी होगा, जी जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 5 प्रश्न हो गए। ठीक है, अभी बाकी 5 प्रश्न। कलेक्शन ऑफ साड़ीज ऑफ योर मदर, मतलब आपके माँ के साड़ियाँ, वो एक साड़ियों की कलेक्शन, वो एक सेट है कि नहीं? मतलब मान लीजिए राहुल है, राहुल के मम्मी के पास साड़ियाँ है। ठीक है, तो वो एक कलेक्शन है। अभी हम उसको सेट कर सकते हैं क्या? सोचिए। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि राहुल के मम्मी के साड़ियाँ, मतलब आपको पता है ना, अभी आप कोई ना कोई शॉपिंग मॉल के जाके ऐसे साड़ी उठा के देखेंगे, तो वो थोड़ी ना राहुल के मम्मी के होंगे, समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ गुड लुकिंग कॉकरोचेस ऑन अर्थ। अरे बाप रे, खूबसूरत कॉकरोच, कॉकरोच को क्या बोलते हैं हिंदी में, याद नहीं आ रहा। मकड़ी, ककड़ी नहीं, ककड़ी नहीं, ककड़ी तो कुकुम्बर होता है। ठीक है, भारत के ऊपर जितने भी खूबसूरत अच्छे दिखने वाले कॉकरोचेस, उनका कलेक्शन, तो ये एक सेट होता है कि नहीं है? बताइए। ये नहीं होता है, क्योंकि गुड लुकिंग मतलब कॉकरोच के कम्युनिटी में आप जाएंगे तो आप उनके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, इसीलिए तो उनका भी मतलब वो भी मतलब एक दूसरे को देखते हैं और वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली हर एक स्पीशीज में चलता रहता है वो, मेल फीमेल का, वो हैंडसम है, वो खूबसूरत है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट गुड लुकिंग मतलब डिसाइड कैसे करें? मान लीजिए आप कॉकरोच के कम्युनिटी में जाके मान लीजिए सुन सकते हैं कॉकरोचेस क्या बात कर रहे हैं या कैसे बात कर रहे हैं, तो भी आप बता नहीं सकते। मतलब उनका कुछ क्राइटेरिया होगा, कुछ ना कुछ। जनरली तो नहीं होता है गुड लुकिंग, मतलब वो एक मतलब वेग सा है, मतलब इतना डिफाइंड नहीं है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मूवीज लाइक्ड बाय यू, तो ये एक सेट होगा कि नहीं? हाँ, यस, क्योंकि आप कोई मूवी को देखे, ठीक है, मान लीजिए शाम को ले लेते हैं, शाम को कोई मूवी पसंद आई, तो हाँ यस, सेट के अंदर रहेगा। नहीं पसंद आई, सेट के अंदर नहीं रहेगा। इन जनरल, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ये मूवी 70% पसंद आए, 30% पसंद नहीं है, तो उतना गहराई में मत जाइए, बस ऊपर ऊपर देखिए। ठीक है, मैं ये अपने आप बनाया हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर होगा तो माफ कर दीजिए। अभी और क्या, कलेक्शन ऑफ हैबिट्स ऑफ योर फादर। सोचिए, आपके पापा के, मतलब किसी एक, मतलब इन जनरल, स्पेसिफिक क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो आंसर है यस। पापा के क्या क्या हैबिट्स होते हैं? सर सबसे पहला पहला हैबिट मेरा पापा को तो मुझे डांटने का है। हर दिन सुबह तो मेरे डांट से ही तो शुरू होती है उनकी। मुझे डांटने के बाद पापा सोचते हैं
हाँ, आज डांट दिया उसको। चलो अभी मैं ऑफिस जाता हूँ, खुशी से ऑफिस जाता हूँ। और क्या आदतें हो सकते हैं पापा के? कभी कभी महीने में एक बार छाटा देना उनको। हो सकता है, हो सकता है ना, ऐसा पड़ सकती है मतलब। और कुछ अच्छे आदतें भी हो सकते हैं, जैसे चेस खेल रहे होंगे वगैरह वगैरह, बट हाँ कुछ तो एक कलेक्शन को हम बोल सकते हैं कि हाँ वो एक सेट है। और एक चीज, कलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। होए होए, इसका तो सॉल्यूशंस मैं आपको बता देता हूँ। इसको अब यदि आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिलेगा x होगा 1 2 3। तो ये क्या बोल रहे हैं, बेस्ट सॉल्यूशन। अभी 1 2 3 में बेस्ट सॉल्यूशंस, ये एक सेट होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट मतलब अरे थोड़ी ना इसके लिए हम बता सकते हैं कि 1 बेस्ट सॉल्यूशन है, 2 बेस्ट सॉल्यूशन है, 3 बेस्ट सॉल्यूशन है, 1 2 बेस्ट सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ बता तो सकते हैं नहीं। अगर हाँ वो पूछते कि सॉल्यूशंस क्या है इस क्यूबिक इक्वेशन में, ठीक है हम मान सकते हैं कि ये ऐसे हो सकता है, बट हम निर्णय तो नहीं ले सकते हैं ना कि बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, तो ये भी एक सेट नहीं है। ठीक है जी, आशा करता हूँ कि आपके सभी 10 के 10 प्रश्न ठीक है। अच्छा मेरे ऊपर केस मत डाल देना कि प्रश्न गलत है, मैं अपने आप थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, बट मैं कंसेप्ट समझाने के लिए आपको ये प्रश्न बनाया हूँ। आप एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको प्रश्न मिलेंगे, और जिनके साथ आप बातचीत तो नहीं कर सकते प्रश्नों के साथ, कम से कम आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको इतनी तक समझ आ चुकी है। और यदि 10 में 10 मिले तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए, या कितने मिले वो भी बता दीजिए। और अपना अगर 10 में 10 मिले तो पीठ थपथपाइए कि हाँ मैंने अच्छा किया है। तो इसी के साथ विराम लेना तो चाहता हूँ, बट यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक बटन पे ऊपर हिट कर सकते हैं, और किसी दूसरे को भेजना हो तो शेयर कर सकते हैं। और आप यही नए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो के लिए विराम ले रहा हूँ, और एक वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। पता है मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, बट फिर भी झेलते रहना। धन्यवाद।